नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है अपनी इस डियर लर्निंग की क्लास में बच्चों, जिसमें हम हिंदी का फर्स्ट सेमेस्टर बच्चों आपकी रोज की क्लास लेते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग ध्वनि को पढ़ेंगे, यानी ध्वनि को समझेंगे। तो ध्वनि बच्चों, ध्वनि होता क्या है, ध्वनि का अर्थ क्या होता है, ध्वनि कहते किसे हैं। आज इन्हीं बातों पर हम लोग इसी पूरी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो ध्वनि बच्चों, ध्वनि का अर्थ के रूप में अगर देखें तो ध्वनि ध्वनि एक क्या है, ध्वन्यात्मक भाषा बच्चों। ध्वनि एक क्या है, ध्वन्यात्मक भाषा है, जहां पर शब्द उसी प्रकार से लिखे जाते हैं जैसे उनके अक्षरों की ध्वनि होती है, यानी जिन जिन अक्षरों का हम उच्चारण करते हैं उसी को हम लिखते हैं। तो उसी शब्द को, उसी अक्षर को हम उसी हिसाब से उसी प्रकार लिखते हैं जिस प्रकार से बोलते हैं, यानी कि ध्वनि के लिए एक ही अक्षर प्रयुक्त होता है। जैसे क ख ग घ अ आ इ, तो ये ध्वनि के रूप में होता है बच्चों। ध्वनि मनुष्य के भावों, विचारों और अपने अनुभवों के आदान प्रदान, यानी समझिए वाद विवाद आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा द्वारा करता बच्चों। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई बच्चों क्या होती है, ध्वनि होती है। ये बात याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। वही ध्वनि ध्वनि किस तरह की बच्चों, इसके वो है विशेषता है। तो ध्वनि एक ध्वन्यात्मक भाषा है। किस तरह की ध्वन्यात्मक भाषा है, ध्वनि बोलने तथा सुनने का विषय होता है बच्चों। ध्वनि मनुष्य के वागिंद्रियों द्वारा व्यक्त होती है, यानी मुंह के द्वारा, बोलने के द्वारा बच्चों व्यक्त होती है ध्वनि। ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है, वर्ण होता है, वर्ण होता है बच्चों। ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है, वर्ण होता है। मूल ध्वनियां वर्ण और अक्षर में होती है बच्चों, जिसको हम अ से लेके स्वर और व्यंजन का रूप देखते हैं, तो वही क्या होता है, मूल ध्वनियां वर्ण और अक्षर कहलाती बच्चों, वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। ध्वनि शब्दों की आधारशिला भी होती है बच्चों, क्योंकि ध्वनि को जोड़कर ही शब्दों का निर्माण होता है, इसीलिए ध्वनि शब्दों की आधारशिला मानी जाती है। अब आइए देखते हैं ध्वनियों का वर्गीकरण। ध्वनियों का वर्गीकरण बच्चों, तो हिंदी में ध्वनि समूह को निम्न रूपों में विभाजित किया जाता है बच्चों। जैसे स्वर, पहले हम देखेंगे स्वर और व्यंजन, दो रूप होते हैं बच्चों, स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन होते हैं बच्चों, व्यंजन होते हैं। तो पहले हम देखेंगे स्वर। स्वर को देखेंगे तो स्वर प्रकृति के आधार पर, और स्वर का विभाजन कितने रूपों में होता है बच्चों, प्रकृति के आधार पर, मात्रा एवं काल क्रमानुसार, अनुनासिक के दृष्टि से, जिह्वा के भाग के आधार पर इसका विभाजन होता, वर्गीकरण होता बच्चों स्वर का, उच्चारण स्थान के आधार पर इसका वर्गीकरण होता बच्चों स्वर का, और आभ्यंतर प्रयत्नानुसार इसका वर्गीकरण होता बच्चों। वहीं व्यंजन, व्यंजन का वर्गीकरण किस रूप में होता बच्चों, तो व्यंजन का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर होता है, स्थान के अनुसार होता है वर्गीकरण, और प्रयत्न के अनुसार होता है। प्रयत्न में बच्चों बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न होता बच्चों। तो हम लोग अभी जब पूरा विस्तार से पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन को, तो वहाँ हम अच्छे से डिटेल में बताएंगे। जैसे स्वर, स्वर में बच्चों स्वर क्या होता है, स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं, वही वर्ण होते हैं। जैसे अधिक दूर से सुनाई देते हों, जैसे क ख स्पष्ट रूप में, उसी को यहाँ लिखा जा रहा है, दूर से सुनाई देते हैं। और जिनके उच्चारण में मुख द्वार, यानी हमारे मुख का अगला भाग थोड़ा बहुत हमेशा खुला रहता है, यानी जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख का अगला भाग यानी ओठ वाला हिस्सा हमेशा थोड़ा बहुत खुला रहता है बच्चों हमेशा। और वायु का बहिर्निसरण, यानी जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो वायु भी यानी हवा भी हमारे मुख से बाहर निकलती है। यह बहिर्निसरण बिना किसी प्रकार के रुकावट के केवल जिह्वा की स्थिति के परिवर्तन के द्वारा इसका हम उच्चारण करते हैं। जैसे स्वर में अ आ, ई, उ, री, ए ऐ और ओ औ, इनका उच्चारण हम बच्चों इसी तरह करते हैं, क्योंकि जब हम उच्चारण करते हैं तो बाहर की जो बाहर हवा निकलती है वो हवा नहीं इसमें निकलती है। व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उसमें हवा निकलती है, लेकिन स्वरों का उच्चारण करते समय बाहर हवा नहीं निकलती है।
अब स्वर की विशेषताएं क्या होती है बच्चों? स्वर की विशेषताएं, क्योंकि मेन पॉइंट मैंने लिया है जहां से आपके प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं। तो स्वर की विशेषताएं निम्न प्रकार की होती है बच्चों, जैसे स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है, सभी स्वर आघातिक होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं और सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं। घोष यानी उच्चारण के साथ बोले जाते हैं। अब आइए देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण किस किस आधार पर होता है बच्चों, उसका हम उदाहरण सहित समझेंगे और सीखेंगे। बच्चों, प्रकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? प्रकृति के आधार पर बच्चों स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? मूल स्वर और संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर क्या होता है बच्चों और संयुक्त स्वर क्या होता है? तो पहले जानेंगे मूल स्वर को। मूल स्वर में बच्चों, मूल स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण एक श्वास में, यानी एक सांस में, एक ही बार में, मतलब मुंह खुले और बोले तुरंत बोलने में सामने आ जाता है। एक श्वास में एक ही स्थान से इसका उच्चारण होता है। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ और री। तो एक ही बार में हम बोल लेते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा हमको पीछे से हमको वो नहीं करना पड़ता है, दबाव नहीं देना पड़ता है। वहीं संयुक्त स्वर क्या होते हैं बच्चों? संयुक्त स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में प्रयत्न एक होता है किंतु स्थान दो होते हैं। संयुक्त स्वर में स्थान मतलब बोलने के लिए बच्चों हम दो जगह का स्थान का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे स्थान कितने होते हैं? दो होते हैं और संधि द्वारा निष्पन्न होते हैं, अतः इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है। संयुक्त स्वर को बच्चों इन्हें हम संधि स्वर भी कहते बच्चों। संधि स्वर जैसे ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या होते हैं? संधि स्वर भी कहलाते हैं संयुक्त स्वर। जैसे इसको हम स्पष्ट रूप में अगर देखें तो संधि स्वर की क्यों कहा गया है? जैसे छोटा आ को अगर ऐ को बोलना है, ए को बोलना है, तो इसमें किस स्वर का प्रयोग हुआ बच्चों? ए को बनाने में छोटा आ और छोटी ई बना प्लस मिला करके बच्चों क्या बना है? ए बना है। अ प्लस ई बराबर ए बना है। उसी तरह अ प्लस उ बराबर ओ सब स्वर बना बच्चों। उसी तरह अ प्लस ए बराबर ऐ बना है स्वर। इसी तरह अ प्लस ओ बराबर औ स्वर बना बच्चों। तो इसलिए इस संधि स्वर भी कहलाते हैं संयुक्त स्वर। अब आइए देखते हैं मात्रा एवं कालानुसार बच्चों। मात्रा एवं कालानुसार स्वरों की पहचान किस तरह होती है, किस तरह प्रयोग होते हैं? तो मात्रा एवं कालानुसार स्वरों का वर्गीकरण तीन रूपों में हो सकता है बच्चों। होता है जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तीन रूपों में होता है ह्रस्व स्वर बच्चों। ह्रस्व यानी छोटा। तो ह्रस्व में कौन कौन आता है? अ, ई, उ और री होता है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत सब पूछे जाते हैं, तो एक एक अक्षर रट लीजिएगा। वहीं दीर्घ में बच्चों, तो दीर्घ यानी बड़ा, इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे दीर्घ स्वर हैं बच्चों। वहीं प्लुत स्वर कौन से होते हैं? तो प्लुत स्वर बच्चों आपका यही होता है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, आओ, क्योंकि इसके उच्चारण बच्चों प्लुत स्वर होते क्या है? जो ये तीन का चिन्ह आपको दिख रहा है बच्चों, ये चिन्ह होता है प्लुत स्वर का चिन्ह होता है। इसे हम बहुमात्रिक स्वर भी कहते हैं। प्लुत स्वर को बहुमात्रिक स्वर कहते हैं बच्चों। प्लुत स्वर को यह बात याद रखिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्लुत स्वर को हम बहुमात्रिक स्वर भी कहते हैं और त्रिमात्रिक भी कहते हैं बच्चों। त्रिमात्रिक भी कहा जाता है प्लुत स्वर को, त्रिमात्रिक भी कहा जाता है बच्चों। और यह मूल रूप से हिंदी नाटकों में प्रयुक्त होता है। जैसे ओम हम बोलते हैं ना, ओम, ऐम, तो वहाँ लगता है ये वाला निशान बना हुआ आपको मिलेगा। संस्कृत के जितने वर्ड ओम ऐम बोले जाते हैं अक्सर उसमें होता है। और नाटक का भाग जब आप हिंदी में पढ़ते हैं तो नाटक के भाग में भी आपको ये वाला चिन्ह मिल जाएगा। ऐसे को क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर हिंदी नाटकों में प्रयुक्त होता है। इनका चिन्ह यस की तरह होता है बच्चों, यस या ये तीन की तरह, इस तरह भी होता है बच्चों। और ये जो हम लगाए हैं ओ, आ, ई के पीछे ओ भी होता है बच्चों। ये चिन्ह किसका होता है? प्लुत स्वर का चिन्ह होता है। इसका प्रयोग इसी तरह किया जाता है बच्चों। तो प्लुत स्वर को हमने देखा। अब आइए आगे देखते हैं अनुनासिक की दृष्टि से स्वरों का उच्चारण किस तरह होता है बच्चों।
अनुनासिक की दृष्टि से। तो अनुनासिक की दृष्टि से भी बच्चों स्वर को दो वर्ग होते हैं। अनुनासिक की दृष्टि से भी बच्चों स्वरों का दो वर्ग होता है, जैसे सानुनासिक और निरानुनासिक, दो तरह से होता है। तो सानुनासिक क्या होता है बच्चों? सानुनासिक होता है जिन स्वरों के उच्चारण में नासिका यानी नाक की सहायता ली जाती है, वे सानुनासिक स्वर कहलाते हैं। सानुनासिक स्वर कहलाते हैं, यानी जिनका उच्चारण करते समय जैसे यहाँ चंद्रकाट बिंद और अंक बिंद जिन स्वर पे लगेगा वह सानुनासिक होंगे, जैसे आ, ई, ओ, आय, औ और औ। इस तरह जितने स्वर होते बच्चों ये सानुनासिक होते हैं। और निरानुनासिक कौन होते बच्चों? तो जिन स्वरों के उच्चारण में नासिका की सहायता लिए बिना ही, यानी नासिका की सहायता नहीं ली जाती उच्चारण करने में, लिए बिना ही किए जाते हैं उच्चारण, वे निरानुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, इसको उच्चारण करने में बच्चों देखिए नाक की सहायता नहीं ली जा रही है, तो क्या है? निरानुनासिक स्वर होते। कौन कौन? आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये निरानुनासिक स्वर हैं। अब आइए देखते हैं जिह्वा के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। बच्चों जिह्वा के भाग के आधार पर अगर हम देखें तो इसमें कुछ स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग यानी अग्रभाग ऊपर उठता है, यानी ऊपर उठता है, और कुछ के उच्चारण में मध्य भाग यानी जीभ का बीच वाला भाग और तथा कुछ के उच्चारण में पिछला जीभ का पिछला भाग ऊपर उठता है। इस आधार पर स्वरों का वर्गीकरण बच्चों इस तरह होता है। कैसे? निम्नलिखित आधार पर, जैसे अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र, मध्य और पश्च स्वर तीन तरह से होते बच्चों जिह्वा के आधार पर। तो अग्र में कौन आता है? ई, ए, ऐ, यह अग्र स्वर होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द को बच्चों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग कंफ्यूज होते हो और आंसर गलत कर देते हो। और पश्च स्वर, मध्य स्वर में अ आएगा, और मध्य पश्च स्वर में बच्चों आ, उ, ओ, औ। तो ये बच्चों किस में आएगा? पश्च स्वर में। ये सारे 5 अक्षर जो हैं, स्वर हैं, ये पश्च स्वर में आएंगे। वहीं उच्चारण स्थान के आधार पर बच्चों, उच्चारण स्थान के आधार पर किस तरह से होता है? तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर होता है बच्चों। जैसे कंठ के समय कंठ से उच्चारण किसका किसका होता है? तो आ का होता है, आ का होता है। तालु से उच्चारण, स्वरों का वर्गीकरण हो रहा बच्चों, कहाँ से किसका उच्चारण होता है? तालु से ई का होता है, क्योंकि तालु से ही इसका जीभ हमारी जाके वहां सटती, तब ये आवाज निकलती है। मूर्धा का री का स्थान मूर्धा होता है। ओष्ठ का स्थान, छोटा ऊ बड़ा ऊ का स्थान ओष्ठ होता है, यानी ओष्ठ की सहायता से हम इसका उच्चारण करते हैं। वहीं ए ऐ का उच्चारण स्थान बच्चों क्या होता है? कंठ तालु होता है। ए ऐ कंठ हमारा यानी गला और ताल की सहायता से इसका उच्चारण हम करते हैं, ए ऐ का। वहीं ओ औ का उच्चारण स्थान बच्चों क्या है? कंठोष्ठ है। कंठ यानी ओठ को गोला करते हैं और कंठ यानी गले से आवाज को निकालते हैं, तब ओ और औ की आवाज निकलती है, यानी स्वर का उच्चारण होता है कंठोष्ठ से बच्चों। वहीं जिह्वा के अभ्यंतर प्रयत्नानुसार, अभ्यंतर यानी अंदर, अंदर यानी जिह्वा के मुख के भीतर का जो प्रयत्न होता है उसी को अभ्यंतर कहा जाता है। उसके प्रयत्न के आधार पर बच्चों स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के भीतर जो प्रयत्न यानी संघर्ष करती है उसे क्या कहा जाता है? अभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। इस आधार पर स्वरों का वर्गीकरण बच्चों निम्नलिखित प्रकार से होता है। जैसे विवृत स्वर, विवृत स्वर में बच्चों कौन कौन से आते हैं? विवृत स्वर में जिन वर्णों के उच्चारण में विवृत स्वर होता कौन कौन से आते बच्चों? विवृत स्वर में, विवृत वर्ण में बच्चों, विवृत स्वर के वर्ण जो होते हैं इनके उच्चारण में मुख पूर्ण रूप से खुला रहता है, पूरा खुला रहता गोल सा, वे विवृत स्वर कहलाते। जैसे आ, तो हमारा मुंह गोला होके खुला रहता, ओठ वाला भाग, ये विवृत स्वर है। जिनके उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुंह पूरा खुला हो, ओठ का अगला भाग, तो विवृत स्वर में आएंगे, जैसे अ और आ। वहीं अर्धविवृत क्या कहलाता है और कौन कौन से स्वर आते बच्चों? तो अर्धविवृत में वे स्वर जिनका उच्चारण करने में हमारा मुख का द्वार आधा खुला रहता है, आधा, पूरा नहीं आधा,
विपरीत में तो पूरा खुला रहता है, लेकिन अर्ध विपरीत में आधा खुला रहता है। वे अर्ध विपरीत स्वर कहे जाते हैं। जैसे ए, औ, आधा खुला रहेगा बच्चों। जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो ये अर्ध विपरीत में आएंगे। वहीं समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर कौन से होते बच्चों? तो समृद्ध स्वर यह विपरीत का विपरीत होता है, यानी विपरीत का उल्टा होता है। इसमें मुख बंद रहता है, यानी हमारा मुख का भाग बंद रहता है, परंतु ऐसा बंद नहीं रहता है कि उच्चारण ही ना हम कर पाए, ना हो सके। जैसे ई, यानी बहुत थोड़ा सा खुला रहता है, उसको उच्चारण ताकि आवाज मेरी बाहर निकल पाए। ई, उ, मतलब बहुत थोड़ा खुला रहता है। तो समृद्ध स्वर के बच्चों हैं। वहीं अर्ध समृद्ध क्या होते हैं? अर्ध समृद्ध में बच्चों जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुख द्वार अर्ध सकरा हो, यानी आधा खुला हो, वे अर्ध समृद्ध स्वर कहे जाते हैं। अर्ध समृद्ध स्वर होते कौन है बच्चों? अर्ध समृद्ध स्वर कौन कौन होते हैं? ए और ओ होता है, ए और ओ होता है बच्चों। ये कौन होता है? अर्ध समृद्ध स्वर होता है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि एक एक स्वर, एक एक अक्षर, एक एक वर्ड याद रखना इसमें जरूरी बच्चों, क्योंकि हर का स्थान अलग अलग बटा हुआ है। इसलिए यहाँ ध्यान दे कि आप लोग हर अक्षर को, हर स्वर को, हर शब्द को याद रखिएगा, तभी आपका अच्छे से तैयार हो पाएगा और आप परीक्षा में अपने प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। बच्चों, आज की क्लास ध्वनि का कंप्लीट मैंने किया। ध्वनि को कितने वर्गीकरण, उसका विशेषताएं उसकी क्या है, सब हम लोगों ने जाना, समझा। अब कल की क्लास में बच्चों हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे 6:50 PM पे बच्चों। तो आज की क्लास यहीं तक, कल फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।